इंट्राडे ट्रेडिंग में डेली प्रॉफिट हो सकता है या नहीं जानेंगे हम इस वीडियो में, और वीडियो के अंत की तरफ ऐसे कुछ लेसन शेयर करेंगे जिससे कि आप लॉस से दूर रह सकते हैं। मेरा नाम प्रसेनजीत पॉल और मेरी लिखी हुई किताब हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट इज स्टिल द हाईएस्ट रेटेड बुक रिटन बाय एनी इंडियन ऑथर। एंड मैं 2010 साल से इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर चुका हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में बाई सेल होकर पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाता है। इसका फायदा ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों सिचुएशन में आप पैसा बना सकते हैं। कैसे? कि सिंपल कि अगर आज आपको लगे कि रिलायंस का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो आप सुबह सुबह उसी शेयर प्राइस से फॉर एग्जांपल 1000 रुपया में खरीद लिए और फिर बाद में 1050 में बेच के 50 रुपया पर शेयर प्रॉफिट हो गया आपका। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं आज रिलायंस का शेयर नीचे आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह सुबह रिलायंस का शेयर पहले ही बेच सकते हैं। फिर बाद में जब सच में रिलायंस का शेयर नीचे आएगा या रिलायंस क्या किसी और भी शेयर्स अगर सच में नीचे आया तो उस सिचुएशन में आप नीचे का प्राइस में खरीद के आपका प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। यही बेनिफिट है इंट्राडे ट्रेडिंग में कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों सिचुएशंस में पैसा बन सकता है। हम जब जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि नॉर्मली हमने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए और फिर 3 महीने 6 महीने या 1 साल बाद अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ही उससे मेरा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि 1 साल में इस शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो मैंने पहले बेच कर फिर बाद में खरीद लूंगा। ऐसा नहीं होता है इन्वेस्टमेंट में। तो इंट्राडे में फायदा ये है कि मार्केट ऊपर जाए या किसी शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों सिचुएशंस में इफ यू कैन प्रेडिक्ट करेक्टली देन यू कैन मेक मनी। तो एक रफ कैलकुलेशन हो जाए कि से फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपया से डे ट्रेडिंग कर रहे हैं और हर दिन 2% अप मूव या डाउन मूव पकड़ रहा है। तो 2% अप मूव डाउन मूव ये तो बहुत कॉमन है, क्योंकि किसी भी शेयर्स, बड़ा शेयर्स या इनफैक्ट इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो एक दिन में 2% का अप डाउन 2 या 2.5% अप डाउन ये होता है। तो ये कोई मुश्किल का काम नहीं है। तो अगर आपने 1 लाख का 2% भी प्रॉफिट आपका हुआ तो कितना होगा? 2000 रुपया। तो डेली यू कैन अर्न 2000। तो 2000 रुपया डेली से हम अगर मतलब मंथ का कैलकुलेशन में जाए, 30 डेज इन अ मंथ और उसमें से सैटरडे संडे ट्रेडिंग हॉलीडे, तो सैटरडे संडे ऐसे 8 सैटरडे संडे को मैंने अगर निकाल दिया तो क्या हो गया? 22 दिन हो गया। तो 22 दिन में अगर हर दिन आप 2000 रुपया है तो मतलब 22 इंटू 2000 44,000, राइट। इसका मतलब ये है कि एक महीने में आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो एक महीने में 40-50 हजार रुपया आप बना सकते हैं। ये 40-50 हजार कोई छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि अगर मतलब 1 लाख का भी अगर 40-50 हजार इनकम हो जाए एक महीने में तो इसका मतलब 2 महीने में पैसा डबल। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयज मतलब जो सैलरीड पर्सन है, आपको ही पता है कि 40-50 हजार महीने में कमाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। तो ये जो 40-50 हजार सिर्फ 1 लाख इन्वेस्टमेंट से इज अ वेरी अट्रैक्टिव, राइट। अब मजे की बात ये है कि 98 to 99% डे ट्रेडर्स को इंट्राडे में लॉस होता है। अब मेरी बात छोड़िए, ज़ीरोधा इंडियाज लार्जेस्ट ब्रोकरेज, उसका को फाउंडर नितिन कामत ने एक आर्टिकल में लिखा, आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, आर्टिकल में लिखा कि लेस देन 1% एक्टिव ट्रेडर्स मेक मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। इसका बात समझ रहे, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो आप कितना सिग्निफिकेंट है। ज़ीरोधा जिसके पास इंडिया का सबसे ज्यादा अकाउंट है, उसका को फाउंडर नितिन कामत जो खुद देख रहे हैं ट्रेडिंग, जो खुद इतना साल का एक्सपीरियंस, जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रेडर्स का अकाउंट, उन्होंने कहा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस से कहा, उन्होंने देख रहा है, उन्होंने कहा कि लेस देन 1% ट्रेडर्स मेक मनी मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। इसका मतलब घूम फिर के वही हो रहा है ना कि डे ट्रेडिंग से 98 to 99%, उन्होंने बोला लेस देन 1%, और हम तो ये भी कह रहे हैं 98 to 99%। इसका मतलब ओनली 1 to 2%, 100 में से 1 या 2 का इंट्राडे ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होता है। अब क्यों ज्यादातर लोगों को लॉस होता है, कैसे? अब उन 1 to 2% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का ग्रुप में आप भी जा सकते हैं, ये हम थोड़ी देर में इसी वीडियो में बताएंगे। उसके पहले आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस से एक बात को समझिए। देखिए, मैं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग मना करूं तो उसमें एक पैसा का भी प्रॉफिट नहीं है मेरा, राइट। दिमाग से सोचिए। लेकिन अगर मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से मतलब इनकरेज करूं, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी करो करो करो, इसमें आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, ब्रोकरेज का हमेशा प्रॉफिट है।
सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं, स्टॉक एक्सचेंज का भी प्रॉफिट है, गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट है। आपको ये बात भी पता होगा कि आजकल बहुत सारे ब्रोकरेज जो है वो जीरो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी ट्रेड, बट इंट्राडे में जीरो ब्रोकरेज नहीं है, इंट्राडे में ब्रोकरेज लगता है। तो आपका डे ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपका ब्रोकर हाउस का हमेशा प्रॉफिट होगा ही होगा। उसी के साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका भी प्रॉफिट होगा ही होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी टैक्स देना पड़ता है किसी भी ट्रांजैक्शन से, तो गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट है। और इसके साथ साथ मेरा अगर ब्रोकरेज के साथ मतलब पार्टनरशिप है तो ब्रोकरेज का जो मतलब जो ब्रोकिंग अमाउंट उसका भी शेयर मुझे मिलेगा। तो दिमाग से सोचिए कि मैं अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में इनकरेज करूं तो उसी में मेरा मुनाफा है। लेकिन मैंने इस वीडियो में फैक्ट्स बोल रहा हूं, मैं इस वीडियो में टोटल फैक्ट्स बोल के सच बता रहा हूं, और मैं ये आपको मतलब डिमोटिवेटेड तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपको बता रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर सावधान रहिए, जिसमें मेरा एक भी पैसा मुनाफा नहीं है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मतलब ये जो मैं मतलब कॉमन सेंस तो यही कहे, तो मैं भी तो कर सकता था कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे के इंट्राडे ट्रेडिंग करो 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 जिससे मेरा भी मुनाफा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स बोल रहा हूँ। इसीलिए मुझे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं कि क्यों ज़्यादातर लोगों को डे ट्रेडिंग में लॉस होता है। और जैसे कि जीरोधा को-फाउंडर ने बताया कि लेस देन 1% एक्टिव ट्रेडर मेक्स मनी, तो कैसे आप उस लेस देन 1% उस कैटेगरी में आप भी जा सकते हैं, उसका भी कुछ लेसन, उसका भी कुछ टिप्स हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों ज़्यादातर लोगों को लॉस होता है। देखिए, डे ट्रेडिंग जो है ना, मतलब आप जैसे कॉइन, मैंने अगर कॉइन को अगर टॉस किया हेड टेल तो 50-50 चांसेस है। अगर आपको कुछ नहीं पता, आपने बता दिया हेड पर मतलब पड़ने का चांस 50% है, टेल का भी 50% है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ उसी तरह का कि मतलब अगर आपको कुछ नहीं पता, ऐसे ही आपने किसी डे ट्रेडिंग में पोजीशन ले लिया, तो इधर तो शेयर ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, दोनों में से एक होगा, तो 50-50 चांस हमेशा रहता ही है। इसीलिए बहुत बार ये होता है कि जो मतलब 1 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीने हुआ, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और 2-3 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट है। ऐसा मत समझिए कि जो 1-2 महीने में है वही आपको 3-4-5 साल चलेगा, क्योंकि हो ही सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ लक, प्योरली मतलब आपका लक अच्छा हो तो मतलब डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो ही सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन 2-3 साल का अगर एक लॉन्गर टर्म पीरियड के अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, मोर देन स्ट्रैटेजी, मोर देन एनीथिंग एल्स, इट इज़ योर मेंटल फ्रेमवर्क दैट डिसाइड्स योर प्रॉफिट और लॉस। क्यों? मतलब मेंटल फ्रेमवर्क वो क्या है कि जैसे देखिए, जब आपका लॉस हो रहा है तो हाउ यू आर रिएक्टिंग ऑन दैट टाइम, मतलब जब लॉस हो रहा है तो कहाँ पे आप मतलब स्टॉप लॉस लगा के क्या एक्शन आप ले रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, वही डिसाइड करता है कि आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट या लॉस होगा कि नहीं होगा। जिन लोग 2-3-5 साल से मतलब लगातार एक कंसिस्टेंटली डे ट्रेडिंग से पैसा बना रहा है ना, दे आर वेरी एक्सपीरियंस ट्रेडर। तो उनके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, मेंटल फ्रेमवर्क है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, सब कुछ बढ़िया है। तो उन्होंने मतलब ये अप डाउन मतलब उसके पास और कुछ नहीं है। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नया मार्केट में मतलब कुछ महीने या 1 साल हुआ एंड यू आर थिंकिंग दैट वो जो 1% है, आई कैन ऑल्सो रीच टू दैट 1% सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर। ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए मोर देन स्ट्रैटेजी, मोर देन एनीथिंग एल्स, इट इज़ द मेंटल फ्रेमवर्क, इट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप ये स्ट्रैटेजी फॉर्मूला वो तो 1-2 हफ्ते में आप सीख लेंगे, लेकिन ये जो मेंटल फ्रेमवर्क है ना, ये आप 1-2 हफ्ते में सीख नहीं पाएंगे। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और ना ही ये मेंटल फ्रेमवर्क आपको कोई सिखा पाएगा। इसीलिए मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत ऐसा बात करते हैं कि जिन लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स बेचते हैं ना, वो लोग जितना पैसा ट्रेडिंग से जितना पैसा अर्न करते हैं, उससे ज़्यादा अर्निंग होता है कोर्स सेल करके। ये मेरा बात नहीं है, ये बहुत मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब मार्केट में ही ऐसा बात है। तो ये फैक्ट भी है, मुझे पता है। अब ये बात सुन के जिन लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो से यूट्यूब या जो कोर्स बेचते हैं, मुझे पता है कि ये सब डिसलाइक्स देंगे। तो इसीलिए जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स, आप अगर नॉर्मल इन्वेस्टर्स है तो मैं आपको ये इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एटलीस्ट वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये बात सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जैसे मैंने कहा कि इंट्राडे ट्रेडिंग से अर्निंग पोटेंशियल 1 लाख का जैसे मतलब 2 महीने में डबल अर्निंग पोटेंशियल है, और इतना पूरा दिन आपको एंगेजमेंट चाहिए। तो अगर किसी का 2 महीने में पैसा डबल हो रहा है,
इतना पूरा दिन भर एंगेजमेंट, सॉफ्टवेयर, मेंटल एंगेजमेंट है, तो उनके पास टाइम कहाँ है कोर्स बनाने का? यही बात है। तो आप ऑब्वियसली इसमें आप कहेंगे कि मैं भी तो अपना वेबसाइट prasenjitpaul.com में फंडामेंटल्स का कोर्स बेचता हूँ। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस से मतलब मैंने क्या फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ऐसा नहीं हो सकता है कि 1-2 महीने में पैसा डबल। नॉर्मली जो फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम लोगों का टारगेट क्या रहता है कि 20 to 30% एनुअलाइज्ड रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो 20 to 30% रिटर्न ऐसा मतलब इंटरडे जैसा 2 महीने में डबल तो है नहीं। और दूसरा बात, ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि आपको हर दिन एंगेज रहना पड़ेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है कि हमने एक फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद क्या हफ्ता में एक बार रिव्यू, बस उतना ही काफ़ी है। तो इसीलिए क्या मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब पूरा मार्केट आवर्स में स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा, राइट। लेकिन जो इंट्राडे सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनका एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है कि जो बहुत 1-2% सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स, दे नॉर्मली डोंट सेल कोर्सेस एंड ऑल। तो आप अगर मतलब वो 1-2% सक्सेसफुल ट्रेडर्स, उनके लीग में अगर आप जाना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन यही है, स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट सो दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। इसका मतलब से फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उनमें से 50,000 आपका लॉस भी हो गया तो मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू कैन स्टार्ट विथ 50,000 फॉर दैट इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर मतलब 50,000 छोड़िए, मतलब 10 लाख छोड़िए, से फॉर एग्जांपल आपका मतलब 1 लाख 1 लाख कैपिटल है, और उसमें से आपको पता है कि अगर 10,000 कुछ मतलब लॉस भी हो जाए तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू कैन स्टार्ट विथ 10,000 दैट अमाउंट, बट नेवर एवर कि आपका जितना कैपिटल है पूरा मतलब एंटायर कैपिटल से इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों का नुकसान होता है। तो स्टार्ट विथ दिस मच अमाउंट दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज, मतलब आपका लॉस होने से भी कुछ नहीं होगा। तो उसी अमाउंट से आप स्टार्ट कीजिए, आप 1-2 साल तक कंटिन्यू कीजिए। 1-2 साल के बाद आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप अगर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इफ़ यू फील दैट ओवरऑल आपको ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो यू कैन डिसकंटिन्यू इट। लेकिन अगर हाँ आपको लगे कि 1 साल 2 साल बाद कि नहीं, कि ये बहुत सक्सेसफुल ट्रेड जा रहा है, कि मस्त हो रहा है, तो देन ऑब्वियसली यू कैन एंटर टू दैट 1-2% ग्रुप। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास मतलब 1 लाख रुपया है, 1 लाख का 10,000, 10%, 10,000 अगर लॉस भी हो गया तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी अमाउंट से आप शुरू कीजिए। पूरा अमाउंट अगर देंगे, बहुत न्यू कमर्स ये गलती कर बैठते हैं कि जितना भी पैसा है सब पैसा से इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। क्यों? कि किसी वीडियो ने देखा, किसी कोर्स, सपोज कोई कोर्स करके लगा कि हाँ अब तो मैं समझ गया, सब कुछ ये हो जाएगा। आपने जितने भी कोर्स, वीडियोस, व्हाटएवर यू डू, मतलब कुछ भी हो जाए, आप मतलब मेरा सजेशन यही है, डोंट पुट योर एंटायर अमाउंट ऑन इंट्राडे। पुट सच अमाउंट दैट इवन इफ यू लूज, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात यह है कि मतलब बहुत सारे डे ट्रेडर्स, अगर आप मतलब कह सकते हैं कि अगर सच में डे ट्रेडर से सक्सेस नहीं मिला, तो देन हाउ वी कैन अर्न मनी। इसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिससे कि विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट पेइंग एनीवन, ना तो मेरा कोर्स करके ना मुझे पे करके, यू कैन स्टिल अर्न 10 to 14% एनुअलाइज्ड रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 years थ्रू निफ्टी 50 ETF और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर आप SIP करेंगे, 3-4 साल 5 साल का अगर SIP करेंगे, तो ऑब्वियसली यू कैन अर्न 10-14% एनुअलाइज्ड रिटर्न। वो कैसे क्या है उसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो मेरे ही चैनल पे है, यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, तो देन यू कैन चेक आउट दैट। तो ओवरऑल समरी ये है कि 98 to 99% लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है। हाँ, क्यों? बिकॉज मोर देन एनी स्ट्रैटेजी, मोर देन एनी फॉर्मूला, इट इज़ द मेंटल फ्रेमवर्क जो इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस या प्रॉफिट, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। इसीलिए मतलब जो कोर्स है, जितना भी, अगर इफ़ यू फाइंड सम एक्सपेंसिव कोर्स, उससे थोड़ा सावधान रहिए। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे आप स्क्रीनशॉट्स देखेंगे, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट। तो देखिए, वो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट में कोई भी आप भी बना सकते हैं। कैसे? कि आपका जो एक अकाउंट, उसमें आप शेयर खरीद लिए और किसी दूसरे अकाउंट में उसी शेयर्स में शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल कर, तो किसी ना किसी तो होगा, इधर शेयर ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। दोनों ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों में आप ऑपोजिट पोजीशन लिए, तो किसी एक अकाउंट में अब हमेशा प्रॉफिट आपका मतलब स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो ऑब्वियसली तो ऐसे मतलब बहुत सारे स्क्रीनशॉट, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि जितना भी स्क्रीनशॉट है सब फेक है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। सो यूज योर कॉमन सेंस ऑन दैट। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग एक्सप्लोर करना है तो स्टार्ट विथ दैट मच अमाउंट जो यू कैन अफोर्ड टू लूज, मतलब अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपको ज़्यादा
फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे यू कैन एक्सप्लोर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड अगर हाँ सक्सेसफुल हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत न्यू कमर्स, बहुत न्यू इन्वेस्टर्स का इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो इस वीडियो जितना मतलब शेयर होगा उतना ही फ़ायदा है। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जो वीडियो इंट्राडे वीडियो कोर्स सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली दे कैन डिसलाइक द वीडियो। सो इफ़ यू आर अ नॉर्मल कॉमन इन्वेस्टर तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस है, एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो कमेंट सेक्शन जो है उसमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जाके ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस यू कैन गेट दैट। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और दिन किसी और इंसाइटफुल टॉपिक को लेकर। तब तक सुरक्षित रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।